तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में बोलने वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और स्टूडेंट्स और बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले इनमें कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आज हम ये सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे हैं: हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ एवर, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मच टाइम, व्हाट फॉर, हाउ फार और भी बहुत सारे हैं। इन सभी का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। जब भी आप किसी क्वेश्चन वर्ड को किसी सेंटेंस में बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड। उसके तुरंत बाद आपको लगानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? जैसे प्रेजेंट में इज, एम, आर, डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, मे, माइट, इन सभी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, यानी जिसकी भी बात चल रही है। और उसके तुरंत बाद आपको लगाना होता है वर्ब। वर्ब का मतलब एक्शन, जैसे जाना, खेलना, कूदना, जो भी आप बात बोलना चाहते हैं। अब बात आती है कि इस वर्ब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म का डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि आपको कौन सी फॉर्म कहां पर लगानी है। तो ये जो फॉर्म है ये डिसाइड करेगी दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब। मान के चलो कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इज, एम, आर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। यहां पे आपने हैज, हैव लगाया है तो फिर आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहां पे आपने विल लगाया है तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये ऐसे ही डिसाइड होगा। तो चलिएगा अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ लॉन्ग हमारे सामने एक वर्ड है। हाउ लॉन्ग का इंग्लिश में क्या यूज होता है? हाउ लॉन्ग को आप बोलते हैं जब आप बोलना चाहते हैं किसी भी काम को आप कब तक करेंगे या फिर कब से कर रहे हैं, यानी किसी भी काम को आप कितनी देर से कर रहे हैं। जब भी आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कितनी देर से, तब आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, जैसे आपने किसी से बोला आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग, आपको कितनी देर लगेगी, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपको कितनी देर लगी थी, तो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक। चलेगा दूसरा वर्ड लेते हैं हाउ ऑफन। अब इस हाउ ऑफन का इंग्लिश बोलने में हमें क्या यूज करना है? हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। किसी भी काम को आप कितनी बार करते हैं, आप कितनी बार चाय पीते हैं, आप कितनी बार पढ़ाते हैं, आप कितनी बार इंग्लिश बोलते हैं, आप कितनी बार लेट आते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको हाउ ऑफन के साथ बोलने पड़ेंगे। आप कितनी बार पढ़ाते हो, तो हाउ ऑफन डू यू टीच। आप कितनी बार इंग्लिश बोलते हो, तो हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश। आपने कितनी बार पढ़ाया था, तो हाउ ऑफन डिड यू टीच। आप कितनी बार पढ़ा सकते हैं, तो हाउ ऑफन कैन यू टीच। तो हाउ ऑफन को आपको ऐसे ही बोलना है जब भी आप बोलना चाहते हैं कितनी बार। चलिए आगे हमारे सामने वर्ड है हाउ एवर। हाउ एवर को आप इंग्लिश में बोलेंगे जब भी आप बोलना चाहते हैं भैया कैसे भी करके। हाउ एवर, कैसे भी करो मुझे मेरा पैसा ला कर दो। तो हाउ एवर यू मैनेज गेट मी माई मनी, जैसे मर्जी करो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे भी और कैसे भी, इन दोनों के लिए आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा हाउ एवर। कैसे भी करो मुझे मेरा पैसा ला कर दो, हाउ एवर यू मैनेज गिव मी माई मनी। कैसे भी जाओ लेकिन आज कॉलेज जाओ, हाउ एवर यू गो बट गो टू द कॉलेज टुडे। हाउ एवर यू गो बट गो टू द कॉलेज टुडे। कैसे भी करो मेरा एडमिशन करा दो उस कॉलेज में, हाउ एवर यू डू बट गेट मी एडमिशन इन दैट कॉलेज। तो हाउ एवर का मतलब हो गया कैसे भी। चलिए आगे है हाउ मैनी टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है कितनी बार। आप किसी भी काम को कितनी बार करते हो, तब आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मैनी टाइम्स। कितनी बार पढ़ाते हो आप, हाउ मैनी टाइम्स डू यू टीच। कितनी बार पढ़ाया था आपने, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू टीच। तो हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार। चलिए आगे है हाउ मच टाइम, कितना समय। कितना समय या फिर कितनी देर, दोनों में आपको हाउ मच टाइम लगाना है। कितना समय लगेगा भाई साहब, हाउ मच टाइम विल यू टेक। कितना समय बचा हुआ है, ये सेंटेंस आप बना सकते हैं हाउ मच के साथ में। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, बहुत सिंपल तरीके से आपको बोलना है हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, भैया कितना समय बचा हुआ है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। आगे है व्हाट फॉर, और व्हाट फॉर को आप इंग्लिश में कहां बोलेंगे? जब आप बोलना चाहते हैं किस लिए, आप उससे किस लिए मिले थे। व्हाट फॉर डिड यू मीट हिम, क्यों मिले थे आप उससे, किस लिए मिले थे। व्हाट फॉर डिड यू मीट हिम,
व्हाट फॉर बोले तो किस लिए। हाउ फार, ये आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। कितनी दूर, कोई भी चीज कितनी दूर है। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। आपका घर दिल्ली से कितनी दूर है, तो हाउ फार इज योर होम फ्रॉम दिल्ली। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम दिल्ली। हाउ फार का मतलब हो गया कितनी दूर। चलिए आगे बढ़े। हु बोले तो कौन, वो कौन है। हु इज ही, हु इज ही, वो कौन था, तो इसकी जगह वॉज लगा दीजिए, हु वॉज ही, इस अंदाज में आप बोलेंगे। आगे बढ़े हुम, और हुम का मतलब होता है किसको। जब भी आप हिंदी में बोलना चाहते हैं किसको, तो आपको हुम बोलना पड़ेगा। जैसे आपने बोला आपने किसको बुलाया था, तो हुम डिड यू कॉल, हुम डिड यू कॉल। और आप किसको बुलाओगे, तो हुम विल यू कॉल। आप किसको पीटोगे, तो हुम विल यू बीट। ऐसे ही आपको इंग्लिश में बोल देना है हुम। चलिए अगला वर्ड है फ्रॉम हुम, और फ्रॉम हुम को आप बोलोगे जब आप बोलना चाहते हैं हिंदी में किससे। फ्रॉम हुम, आपने मोबाइल किससे खरीदा था, तो फ्रॉम हुम डिड यू बाय द मोबाइल। आपने शर्ट किससे खरीदोगे, फ्रॉम हुम विल यू बाय द शर्ट। आप शर्ट किससे खरीदोगे, तो फ्रॉम हुम विल यू बाय शर्ट। तो फ्रॉम हुम का मतलब हो गया किससे, जब भी आप बोलना चाहते हैं। तो वेयर का मतलब होता है कहां, कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो कहां मिलोगे, वेयर विल यू मीट। कहां पढ़ाते हो, वेयर डू यू टीच, कहां पढ़ाया था, वेयर डिड यू टीच। अच्छा अगला है फ्रॉम वेयर, और इसे आप बोलेंगे कहां से, आप कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। आपने शर्ट कहां से खरीदी थी, तो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय द शर्ट, है ना। ऐसे आप बोल देंगे। वाई का मतलब आपको पता है क्यों, किसी भी काम को आप कहना चाहते हैं क्यों करते हो, पढ़ाते क्यों हो, वाई डू यू टीच। लेट क्यों आए थे, तो वाई डिड यू कम लेट। झूठ क्यों बोला था, तो वाई डिड यू टेल ए लाई। ये हो गया क्यों का मतलब। अगला वर्ड है व्हाट टाइम, और व्हाट टाइम का मतलब होता है हिंदी में कितने बजे। किसी भी काम को आप कितने बजे करते हो, तो वो आपको इंग्लिश में बोलना है व्हाट टाइम। भाई साहब कितने बजे पढ़ाते हो, व्हाट टाइम डू यू टीच। आपने कितने बजे पढ़ाया था, तो व्हाट टाइम डिड यू टीच। आप कितने बजे पढ़ा सकते हो, मुझे ये बताओ, व्हाट टाइम कैन यू टीच, व्हाट टाइम कैन यू टीच। तो ये आपने इंग्लिश में बोल दिया व्हाट टाइम। चलिए बाय व्हेन, बाय व्हेन का मतलब होता है कब तक। कब तक, किसी भी काम को करने का आप कब तक की प्लान कर रहे हैं। जैसे आपने किसी से बोला घर कब तक खरीदोगे, तो ये सेंटेंस आप बाय व्हेन से बना सकते हैं। बाय व्हेन विल यू बाय द होम। मुझसे कब तक मिलोगे, तो बाय व्हेन विल यू मीट मी। आप नया बैच कब तक शुरू करोगे, तो बाय व्हेन विल यू स्टार्ट द न्यू बैच। और आगे बढ़े दोस्तों, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, यानी किसी भी काम को आप कब से करते आ रहे हैं। आप कब से अपसेट हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन अपसेट। इस अंदाज में आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ आप अपसेट कब से हैं, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन अपसेट। हैव यू बीन अपसेट, आप कब से अपसेट हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन अपसेट। आप खुश कब से हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन हैप्पी। आप स्मार्ट कब से हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्मार्ट। कब से पढ़ा रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जिनका आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और आप इनको यूज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आया हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।